जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। अब बात हम करेंगे थोड़ा सा एक ऐसी मुद्दे पर जो हर घर में आपको नजर आता है। हमें पता तो होता है कि हम इस चीज से, इस फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाते। और ये एक ऐसी बीमारी है जो मुख्तलिफ बीमारियों की जड़ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, जो हाइपरटेंशन हर दूसरे घर में आपको मिलता है। चाहे वजह कोई भी होगी, लेकिन हमें परेशान होना बड़ा जरूरी है। हमारी साइकी भी चेंज हो जाती है इस हवाले से। तो आज हमने हमारे जो यहाँ पर मेहमान बुलाई हैं, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, और उनसे आज हम बात करेंगे कि ये स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है और इससे डील कैसे किया जा सकता है। और हमें जब पता चल जाता है कि हाँ जी हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो अब आगे क्या करना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए जानना, ताकि हम उससे डील कर सकें, उन सारी चीज़ों से बाहर आ सकें जिनके बारे में हमें नहीं अंदाज़ा। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सिद्रा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? I'm good, how are you? I am good too. Thank you so much for coming here. बड़ा एक सीरियस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऑब्वियसली एज अ साइकोलॉजिस्ट आप हर दूसरे दिन इस तरह की चीज़ों से डील तो कर ही रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले तो सिद्रा मैं ये जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस के बारे में जरा हमें बताएं आप कि ये स्ट्रेस होता क्या है। अच्छा, स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई अच्छा। इसकी एक हम कह नहीं सकते कोई सर्ट डेफिनेशन होती है, वो नहीं होती है। स्ट्रेस को हम अगर डिफाइन करना चाहें अपनी आम जुबान में, तो हम ये कहेंगे कि जब भी कोई इन्वायरमेंट में कोई वाकया होता है, जैसे लॉस ऑफ जॉब है, यू कैन से कि डेथ ऑफ लव्ड वन है, कुछ भी ऐसा वाकया होता है, तो हमें ये लगता है कि वो जो वाकया हुआ है और हमारी जो एक सलाहियत है उसके साथ कोप करने की, उसके साथ डील करने की, वो दोनों इनफ नहीं है। हमारी अच्छा। जब अपने आप को हम खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, वहाँ पे हमें लगता है कि ये हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। अच्छा। और हम इनसे डील नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें वो स्ट्रेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस की मोस्टली जो रीजंस होती हैं वो क्या होती हैं? देखिए, हमारी सोसाइटी में जो स्ट्रेस की रीज़न होती है, इतना मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्लिनिकल वेलनेस लाउंज इस्लामाबाद में, इसके साथ साथ मैंने जो वेलनेस ट्रस्ट के साथ काम किया है, उसमें जितने भी मैंने पेशेंट्स देखे हैं, क्लाइंट्स देखे हैं, उनके जो मेन डोमेन की अगर हम बात करें कि स्ट्रेस के सोर्सेज क्या हैं, रीजंस क्या हैं, तो वो मल्टीपल हो सकते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है कि बॉयज़ के लिए अलग होते हैं, औरतों के लिए अलग होते हैं। आप हाउस वाइफ हैं या आप एक वर्किंग वूमेन हैं, तो आपके सोर्स ऑफ स्ट्रेस अलग होगा। बॉयज़ की बात करें तो उनके लिए भी ऐसा होगा, उनकी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उनका वर्क इन्वायरमेंट होता है, जॉब स्ट्रेस है, वर्कलोड है, तो उसकी वजह से वो उनका सोर्स होता है। घरेलू खवातीन की बात करें तो उनके अपने घरेलू मसाइल होते हैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ की आपस में कोई चपलिश हो गई है, या बच्चों की वजह से कोई स्ट्रेस आ रहा है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो उनकी एजुकेशनल इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे पेपर्स है, प्रेजेंटेशंस है, एंग्जाइटी होना, फिर पैनिक अटैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इन्वायरमेंट से हमें स्टिमुलस मिलते रहते हैं, जिसकी अच्छा, वजह ये से जो हमें स्ट्रेस होता है। एंजाइटी और पैनिक अटैक की अभी आपने बात करी है, तो ये डायरेक्टली लिंक करते हैं हमारे स्ट्रेस से, उनसे फिर हम अगर चलो फर्ज करो हो गया, तो फिर इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस जो होता है ना, वो कह सकते हैं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन डेफिनेशन के लिहाज से ये तीनों थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। स्ट्रेस हम ये कहते हैं कि हम कंटिन्यूसली एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद अगर मेरी प्रेजेंटेशन आ रही है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो मैं उसके बारे में सोचती रहूंगी कि कैसी होगी, मैं ठीक मेरे ख्याल से नेगेटिव हमारी सोच होती है, तो हमें स्ट्रेस होता है। पॉजिटिव होगी तो हम तो खुश हो रहे होंगे। तो उसकी वजह से जब वो वाकया होने वाला होता है, जैसे आज प्रेजेंटेशन का दिन है, तो वो जितना हमने पहले सोचा होता है, वो फिर सिचुएशनल एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, हमें फिर पैनिक अटैक्स आते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, स्वेटिंग होती है हमें, तो वहां पे आगे फिर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते होते। तो ये सारा जो होता है ना, ये हमारी नेगेटिविटी के साथ लिंक्ड होता है कि हम खुद के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में कैसा परसीव कर रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि कुछ सिम्टम्स इसके होते हैं कि हम स्पेसिफाई कर सकें कि भाई, या खुद एक चीज रियलाइज कर सकें कि जी अब मैं स्ट्रेस में आने वाला हूँ, या मैं आ गया हूँ, या मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है, मुझे ये फीलिंग आ रही है, तो दैट मींस मैं स्ट्रेस की तरफ जा रहा हूँ। यस, अब देखिए, सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो उसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। कॉग्निटिव, जो हम थिंकिंग की सिम्टम्स कह सकते हैं, हमारी रीजनिंग जो होती है उसकी सिम्टम्स अलग होती हैं। इमोशनल की जब हम बात करते हैं उसकी सिम्टम्स अलग होती हैं। फिजिकली हम अलग सिम्टम्स जो है वो परसीव कर रहे होते हैं। अगर हम कॉग्निशन की बात करें तो हमारा क्या होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, कंसंट्रेशन का इशू हमें आना शुरू हो जाता है। वो जो हम अपने रूटीन में वो जो काम करते हैं, ऑफिस में कर रहे हैं या कहीं भी, तो उसमें गलतियां ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता उसकी तरफ। यस,
और इमोशनल की अगर हम बात करें तो वो होता है कि हमारे मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम सैड फील करते हैं, अलोन फील करते हैं, इवन दो कि हमारे आसपास लोग होते हैं, हम फिर भी उल्टा सीधा सोच रहे होते हैं। यस, हम फिर भी कहते हैं कि नहीं, इनकी सपोर्ट हमारे लिए काफी नहीं है, मैं अलोन हूँ, अकेली हूँ, ये हूँ। तो फिजिकली जो हम फेस कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा हेडेक आ जाता है, हमारे मसल्स टेंशन आ जाते हैं, हमें लगता है कि एनर्जी नहीं है, हम लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो ये सारा इम्पैक्ट हो रहा होता है स्ट्रेस। अच्छा, कुछ लोगों को भूख भी स्ट्रेस में ज्यादा लगती है या किसी को बिल्कुल ही नहीं लगती, ये भी नींद का भी ये इम्पैक्ट होता है। कुछ लोग ज्यादा सो रहे होते हैं, कुछ की नींद उड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं मैं 8 घंटे सोया हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मैं सोया ही नहीं, क्योंकि वो मेंटली इतना एक्टिव होते हैं। ठीक है, डीप स्लीप नहीं आती आपको स्ट्रेस की फेज में। अच्छा, आपकी इस फील्ड में आपने रिसर्च की होगी, तो आजकल के दौर में आप क्या समझती हैं कि मेल हजरात में ज्यादा स्ट्रेस पाया जाता है या फिर खवातीन में ज्यादा पाया जाता है? देखिए, ये चीज जो है ये कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। ठीक है, वेस्टर्न्स के लिए ये और तरह से होगा कि उनके फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है या कम पाया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी कल्चर में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने फॉर एग्जांपल ये हमारे फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं, रिसेंटली वेलनेस लॉन्च के थ्रू हम लोगों का मर्दान एक फ्री मेडिकल कैंप गया था, तो वहाँ की औरतों में मैंने देखा कि जो औरतें होती हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अपब्रिंगिंग जो हम औरतों की जाती है वो इस तरह से होती है कि चुप रहना है, सह जाना है, बोलना नहीं है, अपने खावन के सामने जुबान नहीं चलानी है, कुछ इस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग की जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से छोटा मोटा हमें स्ट्रेस फील हो रहा होता है, लेकिन हम उसको सप्रेस किए जाते हैं, फिर एक दिन वोल्केनो फटता है और फिर लोग कहते हैं तुम इस तरह से तो नहीं थी, लेकिन अब इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, पता नहीं से क्या हो गया, छोटी छोटी बातों में ये भड़क उठती है, तो फिर वो चीजें आ जाती हैं। जैसे एक बालून है ना, अब उसमें हवा भरते हैं बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो फट जाता है। तो स्ट्रेस होने की भी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। सही। अच्छा, अब देखिए, हमने मुख्तलिफ चीजों को डिस्कस किया स्ट्रेस के हवाले से कि रीजंस क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस में ज्यादा होते हैं। अब चले देखिए, हो गया स्ट्रेस, हमारी लाइफ में आ गया, लेकिन इसे ओवरकम करने के लिए या इससे फाइट करने के लिए कि हम उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें और एक रेगुलर जिंदगी हम गुजारें, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं पहले बात करूंगी स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल की। ठीक है, स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल जो होता है वो हमारे इस तरह से डिफाइन करें हम कि हमें कितनी बर्दाश्त है कि हम एक स्ट्रेसफुल इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए भी फैक्टर्स होते हैं, आपका जो सोशल सर्कल है, आपका सपोर्ट सिस्टम है वो कितना, आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज में जो लोग आपके साथ हैं वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है या फिर हमारा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है। ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बर्दाश्त करते हैं, हम थोड़ा रिजिलियंट हो जाते हैं कि इट्स ओके, हो गया, लेट्स मूव ऑन, लेट्स फाइट विद इट। ठीक है, अगर पेसिमिस्टिक होगा तो थोड़ा सा भी होगा तो वो हमें राई का पहाड़ बनाने वाली वो बात लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल बहुत इस चीज़ में मैटर करता है। ठीक है, जो डेली की हम लोग 20 मिनट की वॉक है, एक्सरसाइज है, वो ज़रूर करनी चाहिए। आजकल के हमारा जो वर्क सिनेरियो है वो मोस्टली इस तरह से होता है कि 9 to 6, 5 to 6 आगे एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, मेंटली टायर्डनेस हमें हो रही है, बट फिजिकली वो एक्टिविटी नहीं है हमारी। सो एक्सरसाइज हो गया, वॉक हो गया, ये मैटर करता है। प्लस हमारी क्या कहते हैं कि आप डाइट बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह से जो अपनी हेल्दी डाइट है तो आपको ज्यादा कुछ लोग कुछ ऐसी खा के उन खुश होते हैं तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस निकल जाता है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम स्ट्रेस की वजह से तो नहीं खा रहे हैं। हाँ, ठीक है, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं स्ट्रेस में आगे, वो कहते हैं हम पता नहीं भूख लगी है उनके पास और कुछ नहीं होता, वो कहते हैं टाइम किल करने के लिए एनर्जी जो होती है ना वो खाने पे निकाल रहे होते हैं। सही, बिल्कुल। तो इस तरह बस मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अक्लमंदी उसी में ही होती है कि हम उसको जल्दी भाप लें कि हाँ जी हमें स्ट्रेस हो रहा है, और इस चीज को समझ लें कि स्ट्रेस लेने से किसी बात का सोल्यूशन निकल कर नहीं आ सकता। किसी भी चीज को लेकर हम टेंशन ले रहे हैं, हमारा अगर कोई काम हो नहीं रहा और अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं अपने ऊपर, तो आई डोंट थिंक सो कि वो काम हमारा स्ट्रेस लेने से ठीक हो जाएगा। तो आराम से ठंडे दिमाग से सोच के उसका सोल्यूशन निकालें, अच्छी बातें सोचें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने आप को ब्लेस्ड फील करें। दूसरा जो स्ट्रेस होता है ना उसका बहुत इम्पैक्ट होता है कि हम इकोनॉमिकली, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है हमारा। हमारे जो मिडिल क्लास के यूजुअली लोग होते हैं वो कहते हैं कि पहली बात तो है कि वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बातें ही हैं, बातें ही करनी है, नहीं जाना, जरूरत नहीं है जाने की। ठीक है,
तो कुछ लोगों को वाकई बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो जाएं और फीसिस दें और फिर उसका सेशन लें। तो उसके लिए हम लोग को एक यू कैन से कि एक वे फॉरवर्ड है जो कि वेलनेस लाउंज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि हम लोग हर थर्सडे को फ्री कंसल्टेशन देते हैं, जिसमें आपका स्किन भी है, आपका हेयर भी है, आपकी ये जो उस पर मैं वहाँ बैठ के कंसल्टेशन देती हूँ जिसमें स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। तो ये एक हमारी आवाम के लिए जिनको लगता है कि हमारे पास जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंस हम नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक वे आउट है जो कि प्रोवाइड हो रहा है। बिल्कुल जी, ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर से हमने स्ट्रेस निकालना है। तो उसके लिए हम इस तरह की चीजें अगर करें और लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंचाएं तो आधी स्ट्रेस तो वहीं खत्म हो जाएगी। ये भी एक स्ट्रेस होता है कि हाय पैसे नहीं है, कैसे जाएं और अपना स्ट्रेस कैसे निकालें, वो मजीद बढ़ा देता है। वेल, थैंक यू सो मच सिद्रा, एंड वंस अगेन इट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू ऑन डिस्कसिंग स्ट्रेस। और वाकई स्ट्रेस को सिर्फ हम ही फाइट बैक कर सकते हैं, हम ही क्रिएट करते हैं और हम ही खत्म कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर स्ट्रेस अपने ऊपर बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होता, हमने उस पर हावी होना पड़ता है, तभी हम उससे जीत सकते हैं और अपनी जिंदगियों से स्ट्रेस को निकालकर बाहर फेंक सकते हैं।